दुनिया का विनाश कैसे होता है तुम जानते हो। ये बहुत खौफनाक खतरनाक विनाश है। दुनिया में जो अभी तक विनाश हुए हैं वो तो बहुत छोटे छोटे तबक्के में हुए हैं। अभी तो भारी से भारी विनाश होना है। तुम समझते हो सतयुग में एक राज्य था और वो एक राज्य एक धर्म एक कुल एक भाषा की स्थापना फिर से होनी है और तुमको सतयुग की दुनिया में पद भी ऊंच पाना है। तो बाप कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए और पाप भस्म करने के लिए तुम मुझे याद करते रहो। जो आत्मा जितनी जल्दी अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर लेगी उतना ही ऊंची कुर्सी को प्राप्त कर लेगी। जैसे कुर्सी दौड़ होती है, कुर्सियां रखी हुई हैं खाली, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते सीटी बजी और जिसने कुर्सी ले ली तो जैसे उसको पद मिल गया। अब जो बाद में रह गए वो गए। तो ऐसे ही दौड़ने वाले कितने होंगे? कितने हैं दौड़ने वाले? 4.5 लाख प्रैक्टिकल में। और पहली दौड़ होती है तो कुर्सी 1 या 2 और सीटी बजी कोई तो 2 बैठेंगे। जो बैठ गए सो बैठ गए। फिर दोबारा दौड़ शुरू होती है, कुर्सी रखी गई 3। त्रिमूर्ति है ना। सीटी बजी और जिन्होंने पहले 3 कुर्सियों पर बैठ गए उनकी पाव 12। फिर तीसरी बार दौड़ हुई, सीटी बजी, 8 कुर्सियां रखी हुई है। अब जो बैठ गए सो बैठ गए। अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया ना कि ऐसे नहीं धोखे में रहना कि 1 कुर्सी की दौड़ हुई थी और 3 कुर्सियों की दौड़ हुई थी तो बहुत लंबा टाइम लग गया था सीटी बजने में। या 8 कुर्सियों की दौड़ में लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना लंबा टाइम पहले लग गया। अभी जल्दी से सीटी बजेगी तो बैठने वाले बैठते हैं, रह जाने वाले रह जाते हैं। 108 की वो भी कुर्सी दौड़ होनी है। जो बैठ गए कर्म बंधन खलास कर लिए, याद की यात्रा में तीखी हो गए तो पद पा लिया। हर धर्म में हर प्रकार की माला में उनकी यादगार चलती रहेगी। लोग उन माला के बणकों को आत्माओं को सिमरण करते रहेंगे जन्म जन्मांतर। और अभी भी दुनिया की नजरों में बहुत ऊंचे बनने वाले हैं। नाटक होता है, एक्टर्स होते हैं रंगमंच पर, तो कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, लेकिन सबकी नजर किसके ऊपर रहती है? हीरो हीरोइन के ऊपर। तो ऐसे ही ये 9 लाख सितारे हैं। उन 9 लाख सितारों में 4.5 लाख सितारे तो तुम हो जो हीरो पार्टधारी बनते हो, जो संगम युग में अपने अस्तित्व को सूर्य ज्ञान सूर्य के अस्तित्व में मर्ज कर देते हो। अपने मान मर्तबे की चिंता नहीं करते हो। तो तुम 4.5 लाख सितारों को बाप कितना प्रत्यक्ष करेगा? तुम बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने को गुप्त कर देते हो। बाप फिर क्या करते हैं? बाप खुद गुप्त हो जाते हैं और तुम बच्चों को दुनिया में प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो 4.5 लाख ये ऐसे सितारे हैं जिन सितारों में दुनिया बसी हुई है और जो दुनिया की आत्माएं उन सितारों में बसी हुई हैं
वो आत्माएं उन सितारों को अपना हीरो मानेंगी। 500 करोड़ की नजर कहां लगी हुई होगी? है कोई ऐसा स्थान होगा दुनिया में जहां 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की नजर लगी हुई होगी? वो साकार परमधाम जो बोला, परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उस साकार परमधाम में वो 4.5 लाख सितारे तपस्या में बैठे हुए होंगे। और सारी दुनिया कितनी ऊंची नजरों से देखेगी। तो बोला कि तुम बच्चे तो समझते हो कि हमें तो ऊंच पद पाना ही पाना है। क्या दुनिया की नजरों में जो 4.5 लाख हैं वो भी ऊंचे माने जाएंगे? तुम तो जानते हो वो 4.5 लाख प्रजापद वाले हैं या राजपद वाले हैं? है? वो 4.5 लाख होंगे, वो प्रजा वर्ग वाली की आत्माएं होंगी या राजपद वाले आत्माएं होंगी? हैं? वो सब राजा होंगे। 4.5 लाख हैं? 4.5 लाख जो साकार शरीरधारी होंगे तपस्या करने वाले, उनमें 4.5 लाख प्रवेश होने वाली आत्माएं कितनी हुई? 9 लाख सितारे। ये 9 लाख सितारे सतयुग में जाके जब जन्म लेंगे तो ऊंच पद पाने वाले होंगे या प्रजावर्ग होगा? प्रजावर्ग की होंगी। राज परिवार की आत्माएं तो बहुत थोड़ी होती हैं, उसमें भी राजा रानी तो मुख्य और बाकी सब होंगे राज्याधिकारी। अकेले राजा रानी थोड़ी सारा राज्य चलाते हैं क्या? राज्य अधिकारी भी साथ ही होते हैं। तो वहां कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। क्यों कहा जाता है? ये पहले जन्म की बात है, संगम युग की, या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात है? यथा राजा तथा प्रजा कहां की बात है? संगम युग का ये गायन है कि यहां ऐसा राज्य स्थापन होगा जहां प्रजा भी हीरो पार्टधारी होगी। ओम शांति।